हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का WS स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राम मनोहर लोहिया के समाजवाद की, सोशलिज्म की। राम मनोहर लोहिया बहुत चर्चित नाम है, आप बखूबी अच्छे से जानते हैं। उनके समाजवाद की बात करेंगे हम लोग, यानी सोशलिज्म की जो अवधारणा है उनकी, हम उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। उनका जन्म 1910 में हुआ था, उत्तर प्रदेश, अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, और उनकी मृत्यु 1967 में हुई थी। चर्चा करते हैं हम लोग उनके समाजवाद की। उससे पहले उनके ऊपर थोड़ी जानकारी ये देख लें कि वो राजनीतिक विचारक, स्वाधीनता राजनीतिक विचारक थे, और उन्होंने स्वाधीनता और समाजवादी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपनी एक सक्रिय भूमिका निभाई है किसमें? स्वाधीनता और समाजवादी आंदोलन में। लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं वो। हम लोग जो सोशलिज्म की बात कर रहे हैं कि वो जो उनका सोशलिज्म, उनका जो समाजवाद है वो कैसा होगा, वो लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं। हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं कि जो यूरोपीय समाजवाद है वो क्या है। मार्क्स की अगर हम लोग बात करें, कार्ल मार्क्स की अगर हम लोग बात करें, जो मार्क्सवादी विचारक हैं, वो समाजवाद, उनका समाजवाद और इनका समाजवाद बहुत अलग है, इनमें बहुत फर्क है। वो उनसे प्रभावित, उनकी विचारधारा से कुछ अच्छी चीजें जरूर लिया है उन्होंने। गांधी जी से भी उन्होंने बहुत प्रेरणा ली है, उनके वो फॉलोअर रहे हैं, उनकी जो विचारधारा से वो प्रभावित रहे हैं। लेकिन वो पूरी तरीके से गांधी जी का ही समर्थन नहीं करते। जैसे वो कुछ चीजों में गांधी जी का पक्षधर हैं, जहां पे जो शक्ति है, शक्ति के विकेंद्रीकरण पे वो जो है ध्यान देते हैं। वो कहते हैं कि सेंटर, प्रांत, जिला और ग्रामीण क्षेत्र होना चाहिए। जो शक्ति है सभी के पास डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, एक ही के पास पूरी शक्ति नहीं होनी चाहिए। वो इस बात के लिए कहते हैं, जो हमारे राम मनोहर लोहिया साहब हैं। वो यूरोपीय समाजवाद के समर्थक नहीं थे, यानी पूरी शक्ति, पूरे पावर को जो है, जो नीचे तबके के लोग हैं, जो अघिर, जो ये हैं, मार्क्सवाद हैं या मार्क्सवादी विचारधारा है, वो क्या कहती है? वो पूंजीपति जो विचारधारा, उसको पूंजीपति को गिराने की बात करती है। जो मजदूर वर्ग है उसको उठाने की बात करती है। कहता है कि जो पूरा मजदूर वर्ग है उसको ही, उसके ही हाथ में पूरी शक्ति दे देनी चाहिए, पूरे शासन उसके हाथ में दे देना चाहिए। तो जो मार्क्सवादी विचारधारा तो यही है, लेकिन वो इस बात के समर्थक नहीं है। वो लोकतांत्रिक समानता की, समाजवाद की बात करते हैं। उनका समाजवाद व्यवहारिक है और राष्ट्रीय समाजवाद है। इनका जो समाजवाद है वो व्यवहारिक है और राष्ट्रीय समाजवाद है। ये एकदम से यूरोपीय जो समाजवाद है उसको फॉलो नहीं करते हैं। उसके बाद वो, उनके समाजवाद में क्या चीज है कि स्वतंत्रता का प्रथम शर्त क्या है? समानता का प्रचलन है, समानता होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। वो ये इस बात पे इत्तेफाक रखते हैं कि समाजवाद में समानता तथा संपन्नता का दूसरा नाम है। यानी समाजवाद जो है वो समानता तथा संपन्नता का दूसरा नाम है। वो इस बात में बिलीव रखते हैं और मत रखते हैं अपना कि लोगों के पास सिर्फ वोट का अधिकार दे देने से, भारत को स्वतंत्र करा लेने से ये जो समानता नहीं आ जाएगी, सामाजिक समाजवाद नहीं आएगा। ये बहुत बड़े समाजवादी विचारक हैं, बहुत बड़े समाजवादी हैं, समर्थक हैं, समाजवाद के समर्थक हैं। तो वो कहते हैं कि जो स्वतंत्रता आ जाएगी, स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी, भारत इंडिपेंडेंट हो जाएगा, फिर भी हमें लोगों को रोटी, मकान, रोजगार होना चाहिए लोगों के पास, तभी जो है असली स्वतंत्रता मिलेगी लोगों को। और लोगों के पास जो असली अधिकार होगा, केवल वोट देने के अधिकार से उनका पेट तो नहीं भर जाएगा, उन्हें मकान तो नहीं मिल जाएगा। वो समाजवाद के इस तरीके से पक्षधर हैं कि लोगों के पास वोट देने के अधिकार होने के साथ साथ उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान, समानता आनी चाहिए, इक्वालिटी की बात करते हैं। वो लोगों में भेदभाव पे बिलीव नहीं रखते हैं, वो लोगों में समानता के लिए जो है पक्षधर हैं। इनके संबंध में आप एक बात और जान लीजिए कि ये जो है गैर कांग्रेसी, जो
विचारधारा है, ये इसके समर्थक हैं, ये कांग्रेस के विरोधी हैं, खुल करके विरोधी हैं और पहले विरोधी हैं। इसके बाद हम लोग वो देखेंगे जयप्रकाश नारायण है और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर गैर कांग्रेसी विचारधारा दिया है किसी ने तो वो इन्होंने दिया है, राम मनोहर लोहिया ने दिया है। और इन्हीं के अथक प्रयास के बाद हम लोग देखेंगे कि 1967 में भारत में जब कई प्रांतों में, कई राज्यों में जब चुनाव हुए तो 1967 में गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई और उसके ठीक 10 साल के बाद, इनकी मृत्यु के बाद, भारत में केंद्र सरकार में जो गैर कांग्रेस की सरकार स्थापित होती है, यानी जनता पार्टी की सरकार बनती है। तो वो जनता पार्टी वही है जो आज की बीजेपी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, ये वही जनता पार्टी है, उसका नाम बदल करके भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया था। तो गैर कांग्रेसी के समर्थक थे